लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुक्रवार को खत्म हो गया है। आपको बता दें कि 21 राज्यों के 102 सीटों पर करीब 60% वोटिंग हुई। देश के किसी भी हिस्से से किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। हालांकि बंगाल के कुछ हिस्सों में कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की सूचना है। सबसे ज्यादा मतदाताओं ने त्रिपुरा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस मामले में बिहार सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से पिछड़ा रहा। त्रिपुरा में सबसे अधिक 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं बिहार में सबसे कम सिर्फ 48.23% मतदाताओं ने ही वोट डाले। सीटों के हिसाब से पहला चरण सबसे बड़ा है। तमिलनाडु समेत कई राज्यों की सभी सीटों पर वोटिंग हुई तो कई प्रदेशों की कुछ ही सीटों पर वोट डाले गए। सबसे ज्यादा 80% मतदान त्रिपुरा में हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 78%, असम में 70%, तमिलनाडु में 62%, मध्य प्रदेश में 63%, महाराष्ट्र में 55%, उत्तर प्रदेश में 54%, उत्तराखंड में 54%, राजस्थान में 52% और सबसे कम वोटिंग बिहार में हुई। 48% वोट डाले गए। अगर 2019 में हुए मतदान के पहले चरण से तुलना की जाए तो इस बार पहले फेज में कम वोटिंग हुई है। पिछली बार इस चरण में करीब 59% मतदान हुआ था, जबकि इस बार करीब 60% वोट डाले गए। पहले चरण में कई प्रमुख नेताओं और हस्तियों ने भी वोट डाला। इस चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर है। बिहार में 4 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो यहां महज 48.23% ही वोटिंग हुई। गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई सभी जगहों पर वोटिंग प्रतिशत बेहद कम था। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 48.23% वोटिंग हुई। हालांकि इस बार नक्सल प्रभावित इलाकों में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह नजर आया। कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली, यानी कि मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जो 6 जिला में स्थित है, कुल मिलकर 7,903 मतदान केंद्र में आज मतदान हुआ है, जिसमें 48.23% है। ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का एवरेज VTR 48.23 48.23% है, जो 6 बजे तक ये अप्रॉक्सीमेट है। पहले चरण की वोटिंग के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी का यह दावा है कि पीएम मोदी के पक्ष में लोग एकजुट हैं, तो विपक्ष इसे बीजेपी